हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राउंड कंट्रोल। ये माइनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग सबसे ये रॉक मैकेनिक्स का एक प्रकार का पार्ट्स है। ग्राउंड कंट्रोल से 20-30 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 15 दोनों मिला के रॉक मैकेनिक्स में कराएगा 15-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है गेट के नज़रिए से। तो आज हम लोग इस चैप्टर को देखने वाले हैं ग्राउंड कंट्रोल के बारे में, इसमें क्या क्या है उसके बारे में। ठीक, तो ग्राउंड कंट्रोल क्या होता है? ग्राउंड कंट्रोल में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे बेसिकली। पहला चैप्टर का नाम होगा स्ट्राटा कंट्रोल। उसमें हम लोग सपोर्ट्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से सपोर्ट्स यूज़ होता है। रूफ बोल्ट, चॉक सपोर्ट या फिर वुडन सपोर्ट क्या यूज़ होता है उसको। स्ट्राटा मॉनिटरिंग, मतलब मॉनिटरिंग ऑफ स्टाटा, स्टाटा को कैसे मॉनिटर करना है, उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, उसको देखेंगे। स्टाटा कंट्रोल क्या होता है? स्टाटा कंट्रोल मतलब होता है ज़मीन जो ओवर गार्डन होते हैं वो हम लोग माइल जब अंदर खोदते हैं तब उसमें स्टाटा को कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। उसी को स्टाटा कंट्रोल ये बताया गया है। नेचुरल स्टाटा को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन कौन सपोर्ट होता है? 2 प्रकार का सपोर्ट होता है। पहला होता है नेचुरल सपोर्ट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल सपोर्ट। तो नेचुरल सपोर्ट क्या होता है? नेचुरल सपोर्ट होता है अर्थ द्वारा बनाए गए थे। ये कोई प्राकृतिक जैसे है, ऐसे जैसे अंडरग्राउंड जाओगे तो आप लोग को पिलर दिखेंगे। पिलर जो है नेचुरल सपोर्ट होता है। जो नेचुरल पिलर रहता है वो नेचुरल पिलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके टाइप्स ऑफ नेचुरल पिलर क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे। नेचुरल पिलर का नेचुरल सपोर्ट में टाइप्स ऑफ नेचुरल पिलर को पढ़ेंगे, पिलर डिज़ाइन को पढ़ेंगे, प्रेशर आर्क थ्योरी को पढ़ेंगे, पिलर फेलियर को पिलर स्टेबलाइजेशन को पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल सपोर्ट्स को पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल सपोर्ट क्या होता है? आर्टिफिशियल सपोर्ट जो मैन मेड होता है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया होता है। इसके अंदर आता है रूफ बोल्ट, चॉक सपोर्ट, पावर सपोर्ट, प्रॉप सपोर्ट। ये सपोर्ट मैन को यूज़ करते हैं जो पोल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, इंट्रोडक्शन क्या होता है? देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ सपोर्ट। 2 प्रकार का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 प्रकार का सपोर्ट होता है, नेचुरल सपोर्ट एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल सपोर्ट क्या होता है? नेचुरल सपोर्ट पिलर को प्रोटेक्ट करता है, जो पहले से मौजूद है इंडिया में, उसको कहते हैं नेचुरल सपोर्ट। आफ्टर एक्सप्रेशन ब्लॉक बचा रहता है एक्सप्रेशन का। स्ट्रेंथ ऑफ पिलर क्या क्या पे डिपेंड करता है? पिलर कोई भी जब नेचुरल सपोर्ट में स्ट्रेंथ ऑफ पिलर आता है। स्ट्रेंथ ऑफ पिलर क्या क्या पे डिपेंड करता है? उसके शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, स्क्वायर है कि क्या है उसको देखते हैं, फिर रेक्टेंगल उस पर डिपेंड करता है। ठीक, लार्ज साइज ऑफ पिलर लेफ्ट इन द ऑफ लाइक कोल पोटास, ये सब होते हैं। लाइक के पिलर में क्या क्या होता है? कोल हो सकता है, जो पिलर सपोर्ट के लिए कोल का पिलर होता है, पोटास या फिर कोई मटेरियल हो सकता है। मेटल मैनी में ज़्यादातर यूज़ होता है। हार्ड रॉक के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेचुरल सपोर्ट प्रोटेक्ट क्या क्या करता है? नेचुरल सपोर्ट क्या क्या चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? रोड वेव्स को प्रोटेक्ट करता है एंड गैलरीज को प्रोटेक्ट करता है। एक्सेस वेव को सपोर्ट प्रोटेक्ट करता है नेचुरल सपोर्ट, जैसे कि शाफ्ट हो, इंक्लाइन हो या फिर एडिट। शाफ्ट ये है, देख सकते हैं आप, ये एडिट है। ये क्या है? ये इंक्लाइन है, सॉरी, ये एडिट है। और ये डिक्लाइन है, जो घुमावदार रास्ता है, ये डिक्लाइन है। ठीक, सरफेस फीचर के अंदर हम लोग को क्या होता है? सरफेस में भी सपोर्ट का यूज़ कर बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर सपोर्ट, अंडरग्राउंड ऑपरेशन में भी सपोर्ट का यूज़, नेचुरल सपोर्ट का ही यूज़ होता है। पूरा नेचुरल सपोर्ट के यूज़ से बताया गया कहाँ कहाँ मतलब वर्किंग एरिया में की जैसे वर्किंग एरिया फ्रॉम वाटर जहाँ पे सब वहाँ पे भी नेचुरल सपोर्ट का यूज़ किया जाता है, जहाँ की फ्लोरिंग ना हो। ठीक, ग्राउंड कंट्रोल हम लोग का ऐसा टॉपिक है जो माइनिंग मेथड से हाई लेवल का है। माइनिंग मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ग्राउंड कंट्रोल में पूछे जाते हैं। नेचुरल सपोर्ट और प्राइमरी एंड इसेंशियल सपोर्ट। नेचुरल सपोर्ट क्या होता है? प्राइमरी और इसेंशियल सपोर्ट होता है, जो कि बहुत प्रभावी सपोर्ट होता है बताया जा रहे हैं। फॉलोड बाई आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल सिर्फ इम्प्रूव करता है, सेफ्टी को हम लोग का इम्प्रूव करता है। फिर इसके बाद
हटा दिया जाता है। आर्टिफिशियल सपोर्ट एक प्रकार का टेम्पररी सपोर्ट का काम करता है, जो माइंड में कुछ टाइम तक यूज़ किया जाता है, फिर उसको हटा दिया जाता है। टाइप्स ऑफ नेचुरल पिलर। नेचुरल पिलर के क्या क्या टाइप्स हैं? नेचुरल पिलर होता है चेन एंड बैरियर पिलर, ये माइंस के अंदर पैनल को सपोर्ट करना बनाए जाते हैं। ठीक, रीप पिलर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट गोप एरिया में ये रीप पिलर का यूज़ किया जाता है। यही रीप पिलर का यूज़ किया जाता है। रीप पिलर को ही काट कर स्लाइस कर करके हम लोग इसी को ही वो बनाते हैं, इसी को रीप पिलर बोलते हैं, जैसे स्लाइसिंग मेथड या फिर क्या बोलते हैं डीप लेयरिंग करते करते तो पिलर बचा रहता है सपोर्ट के लिए, उसी को रीप पिलर बोलते हैं। ठीक, क्राउन एंड सील पिलर फॉर स्टेबिलिटी अपर लेवल स्टॉप, ये अपर लेवल को सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करता है क्राउन एंड सील पिलर अपर लेवल के। ठीक, अंडरग्राउंड में हम लोग क्या क्या देखें? गोप में क्या गोप को सी वगैरह से समझ सकते हैं भाई, तो देख सकते हैं आप गोप एरिया है, इसमें क्या क्या सील पिलर नेचर रहता है। क्राउन पे अपर लेवल के थोड़ा मल्टी लेवल हॉरिजॉन्टल यूज होता है। सॉफ्ट पिलर का होता है, सॉफ्ट पिलर फॉर प्रोटेक्शन परमानेंट स्ट्रक्चर लाइक सॉफ्ट परमानेंट स्ट्रक्चर लाइक सॉफ्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे क्राउन पिलर यहाँ पर क्रॉस एरिया है, स्टॉप्स हैं ये सब। दे सपोर्ट और टू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, ये दो प्रकार के सपोर्ट। नेचुरल पिलर क्या क्या काम करता है उसको भी बताया गया, क्या क्या यूज है उसको। प्रोटेक्शन पिलर का काम करता है, ये परमानेंट पिलर होते हैं, नॉट एक्सक्वेटेड माइन के लाइफ तक इसको एक्सक्वेट नहीं किया, जैसे हटाया नहीं जा सकता। दे प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड फीचर, ये प्रोटेक्ट करते हैं अंडरग्राउंड फीचर, जैसे कि बंकर्स हो गए, पंप्स हो गया, स्टेशंस हो गए, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम नेचुरल पिलर करता है। ठीक, और इसके एग्जांपल क्या क्या है? सॉफ्ट भी एक प्रकार का नेचुरल पिलर्स है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट को ये प्रोवाइड करता है, पिलर को बैरियर पिलर। इसका एग्जांपल है जो नेचुरल पिलर है वो सॉफ्ट है, एक प्रकार का पिलर है, बैरियर पिलर। इसको लाइफ टाइम तक माइन से नहीं हटा दें, तब तक माइन से तब तक ये चलेगा ये पिलर, तब तक से ये प्रोटेक्शन पिलर तब तक। सपोर्ट पिलर क्या होता है? दे और लोकल और रीजनल सपोर्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है क्राउन पिलर, रीप पिलर और अदर पिलर्स है। पिलर डिज़ाइन अप्रोच। क्या होता है? पिलर को दो प्रकार से डिज़ाइन किया जा सकता है। पहला है स्टीप पिलर, दूसरा है येल्ड पिलर। ये क्या है? स्टीप पिलर क्या है? इलेक्ट्रिक फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर डिपेंड करता है। ये क्या करता है? येल्ड पिलर, पिलर के येल्ड मतलब जो काम पर डिपेंड करता है उसके इलास्टिक ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पे स्ट्रेन लग रहा है, दोनों के खिलाफ में यहाँ पे जाता है डिफॉर्म है कि एक रहता है, फिर ऐसे डिफॉर्म डायरेक्ट डिफॉर्म उसको दर्शाएंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? यहाँ पे ए क्या है? स्ट्रेस हार्पिंग है, बी क्या है? बी है प्रोजेक्ट प्लास्टिक है, सी क्या है? स्ट्रेंथ स्टॉपिंग है। इसमें FOS मतलब होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है पिलर स्ट्रेंथ अपॉन पिलर स्ट्रेंथ, SP अपॉन सिग्मा P है इसका सिंबल होता है। पिलर स्ट्रेंथ अपॉन पिलर स्ट्रेस है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बोर्ड एंड पिलर मेथड क्या? बोर्ड एंड पिलर मेथड दो प्रकार का होता है। पहला डेवलपमेंट, दूसरा होता है डिप्लेयरिंग। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलप होता है एडवांस। डेवलपमेंट एक ऐसा पद्धति है जिसमें एडवांस और डायनामिक डिज़ाइन अप्रोच होता है। ये एडवांस मेथड होता है डेवलपमेंट, और ये क्या डिप्लेयरिंग क्या? ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड। कुछ एरिया में ही इसे यूज़ किया जाता है जिसे GMS द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। ठीक, ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड क्या होता है? इसका फार्मूला ये होता है कि हम लोग गेट में हो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसको देख लीजिए। सिग्मा P इक्वल टू होता है YH की होल पावर NP प्लस WG का होल स्क्वायर कोष्टक में। ठीक, अपॉन में WP स्क्वायर।
एक्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन हर बार ये नहीं आता है, तो आप इसको देख सकते हैं। एक्सट्रैक्शन रेशियो का फार्मूला होता है WP + WG का होल स्क्वायर माइनस WP अपॉन में WP + WG का होल स्क्वायर। ये होता है एक्सट्रैक्शन का फार्मूला। वहाँ पे WP क्या होता है, विड्थ ऑफ पिलर होता है, WG होता है विड्थ ऑफ गैलरी होता है। WP क्या होता है, विड्थ ऑफ सेंटर टू सेंटर माइनस विड्थ ऑफ पिलर निकालने के लिए हम लोग को ये फार्मूला होता है नीचे में है WC मतलब विड्थ ऑफ सेंटर टू सेंटर, सेंटर से सेंटर का विड्थ अपॉन में WG विड्थ ऑफ गैलरी का विड्थ। ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड क्या होता है, ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड न्यूमेरिकल विथ इलास्टिक। ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड जो है न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है। गेट बहुत ज़्यादा पॉइंट ट्रिब्यूटरी एरिया न्यूमेरिकल आता है। इसमें एक क्वेश्चन ये दिए गए हैं, उसको देखिए थोड़ा सा। द करेक्ट वर्टिकल स्ट्रेट प्रोफाइल इन द केस ऑफ ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड फॉर पिलर डिज़ाइन इज, ये है हम लोग का क्वेश्चन। ये उसका डायग्राम देख लीजिए, ये ग्राफ है, इसमें से कौन सा आंसर होगा उसको देख लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गेट के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर बार कई बार गेट में पूछा भी गया है। अ बोर्ड एंड पिलर पैनल हैविंग स्क्वायर पिलर इज डिजाइन फॉर 30% एक्सट्रैक्शन, 30% एक्सट्रैक्शन दिया गया है। if gallery 5 है and the side of pillar is तो इसका पिलर का विड्थ से निकालना है हम लोग को। तो इसका एक्सट्रैक्शन का फार्मूला होता है। तो हम लोग को इसमें सबसे पहले क्या दिया है, इसमें दिया है 30% एक्सट्रैक्शन रेशियो हम लोग को 30% दिया है। 30% को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 बचेगा, 0.3। ठीक, और विड्थ ऑफ हम लोग को यहाँ पे और कुछ दिया है, गैलरी का विड्थ से दिया, तो विड्थ ऑफ गैलरी दिया 5 विड्थ और हमें विड्थ ऑफ पिलर निकालना है, WP निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसको बनाएंगे तो उसका फार्मूला होता है एक्सट्रैक्शन रेशियो WP + WG का होल स्क्वायर माइनस WP का स्क्वायर अपॉन में WP + WG का स्क्वायर, जहाँ पे हम लोग को एक्सट्रैक्शन 0.3 रखेंगे। ठीक, और इसको हम लोग काट सकते हैं, WP + WG इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसको हम लोग पहले इसका स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर पक्षांतर करके इसको भी सॉल्व करके हम लोग का विड्थ ऑफ पिलर 25.61 निकलेगा, जिसमें हम विड्थ ऑफ सेंटर टू सेंटर निकालेंगे तो WP + WG हो जाएगा, जिसमें 25 में +5 कर देंगे क्योंकि हमारा विड्थ ऑफ गैलरी 5 मीटर दिया है। इसका आंसर आ जाएगा 30.61 मीटर। पिलर स्ट्रेंथ क्या होता है, पिलर स्ट्रेंथ क्या करता है, पिलर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है हम लोग का अनएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। कोई भी रॉक, कोई भी कोर बॉडी उसका कितना है उसको डिफाइन करता है। इसे लेबोरेटरी में ज़्यादातर अधिकतर यूज़ किया जाता है। इन हाँ, तो पिलर स्ट्रेंथ ये होता है, पिलर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है अनएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। ये रॉक और कोल के लिए सैंपल को लेबोरेटरी में यूज़ करने के लिए किया जाता है। टेस्ट क्या होता है, नॉट पॉसिबल डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है पॉसिबल। माइन के अक्सर पिलर साइन को डिफाइन करता है, अक्सर को ट्राई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये डिफाइन करता है। इसको विड्थ और हाइट को दिखाता है। ये क्या करता है, पिलर के सेफ और साइज को दिखाने का काम करता है। तो हम लोग का अक्सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये है, जहाँ पे यहाँ से प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे सभी डायरेक्शन में इसको प्रेशर लगने से और ये क्या है हम लोग का फॉलो एक्सप्लोटिंग लेबोरेटरी
फिजिकल एक्सट्रैक्टिंग मैग्नेटिक साइज का एक और से क्योंकि हम लोग को कोई भी पिलर का साइज और से पता करने के लिए मिल जाता है और फिर पता करते हैं। ठीक, साइज इफेक्ट क्या मतलब? साइज इफेक्ट ये दर्शाता है ग्राफ को जैसे जैसे स्ट्रेंथ कम होता जाता है वैसे वैसे सैंपल का साइज बढ़ता है। इफेक्ट ऑफ स्पेसिमाई साइज और बेंजामिन जैसे इन्वेंटर किया गया था। इन्वेंशन किया था इसका 1968 में। और इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा जैसे कोई भी बॉडी का स्ट्रेंथ कम होते जाता है उसका साइज बढ़ता है। जैसे कि कोई भी रॉक है जिसका स्ट्रेंथ अगर कम है तो उसका साइज बड़ा रहेगा। और इसका स्ट्रेंथ जैसे कोल है उसका स्ट्रेंथ कम रहेगा, मतलब उसका साइज छोटा रहेगा। जिसका साइज छोटा रहता है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, इसमें दिखाया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे बेंजामिन शेप इफेक्ट। ये फार्मूला को देखकर लीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यूबिक सैंपल से सैंपल का साइज निकालने का फार्मूला होता है। इन सिटी पोल पिलर का स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है S1 इक्वल टू KL की पावर -a। के जहाँ पे होता है यूसीएस ऑफ 0.9 मीटर ऑफ सैंपल। S1 होता है इन सिटी पोल पिलर स्ट्रेंथ, L होता है लेंथ, A होता है कांस्टेंट 0.2 से 0.5 इसका वैल्यू हो सकता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे 0.5 इसका, फिर यही फार्मूला पेश करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब हम लोग का है शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट क्या करता है? शेप इफेक्ट डिटरमाइन करता है विड्थ शेप, उसका कोई भी पिलर का शेप डिफाइन करता है, हाइट का रेशियो पता करता है। शेप और हाइट का रेशियो पता करने का शेप इफेक्ट का यूज होता है। ये बेस्ड होता है पोस्ट फेलियर बिहेवियर। पोस्ट फेलियर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस शियर होल्डिंग पे डिपेंड करता है। पिलर कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। इसमें दिया गया है W/A पिलर वेट्स अपॉन पिलर SP क्या होता है? SP स्ट्रेंथ ऑफ पिलर स्ट्रेंथ का फार्मूला हम लोग को दिया गया है। पिलर स्ट्रेंथ इक्वल SP इक्वल टू होता है KH की पावर अल्फा और W की पावर बीटा। जहाँ पे H होता है सैंपल ऑफ हाइट, W होता है सैंपल ऑफ वेट, K होता है यूसीएस ऑफ कोल सैंपल, यूसीएस अनइवन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोल सैंपल। ये है SP मतलब पिलर स्ट्रेंथ। यही और साइज इफेक्ट का फार्मूला होता है S1 इक्वल टू KL की पावर -a। जहाँ पे S1 सिटी फॉरेस्ट के क्या है यूसीएस ऑफ 0.9 ऑफ सैंपल। L क्या होता है लेंथ ऑफ सैंपल। A होता है कांस्टेंट। शेप इफेक्ट क्या होता है? शेप इफेक्ट होता है SP और शेप इफेक्ट होता है। इसमें हम लोग को क्या क्या मिलना चाहिए? SP इक्वल टू KH की पावर अल्फा W के पावर बीटा। यहाँ पे SP क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ पिलर होता है, या फिर पिलर स्ट्रेंथ होता है। जहाँ पे H और W क्या होता है? सैंपल हाइट, या फिर H होता है सैंपल हाइट, W होता है सैंपल विड्थ। के होता है यूसीएस ऑफ सैंपल। अल्फा का फॉर्म हो सकता है -1 से -0.666। बीटा हो सकता है 0.5 to 0.6। ये रख सकते हैं। पिलर स्ट्रेंथ इक्वेशन क्या करता है? ये पिलर फार्मूला होता है, प्रिंसिपल फार्मूला है। इन प्रिंसिपल फार्मूला भी कहा जाता है गिवन के वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन वेरियस टाइप से दर्शाया गया है। पिलर स्ट्रेंथ एक्सप्रेशन को कई प्रकार के वैज्ञानिकों ने बताया है। इसे कई प्रकार से दर्शाया गया है। सबसे पहले सलमान मुनरो फार्मूला बताया गया है, सलमान मुनरो द्वारा से बनाया गया। दूसरा बताया गया बिन वास्की फार्मूला। तीसरा बताया गया CIMFR फार्मूला होता है। तीसरा चौथा होता है हॉलैंड गैटी फार्मूला होता है, हॉलैंड गैटी फार्मूला। पाँचवा होता है ओवरऑल फार्मूला।
तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सलमान मुनरो फार्मूला, जिसमें हम लोग पिलर का स्ट्रेंथ इक्वेशन पता करते हैं। एस पी इक्वल टू होता है 7.2 डब्ल्यू की पावर 0.46 अपॉन में एच की पावर 0.66 डाया। इसका डाया एस पी क्या होता है, यहाँ पे एस पी होता है पिलर आर्क स्ट्रेंथ, डब्ल्यू होता है पिलर आर्क होता है पिलर हाइट। विनाशकी फार्मूला क्या होता है, विनाशकी फार्मूला होता है एस पी इक्वल टू एस1 होल कोष्टक होगा 0.64 प्लस 0.36 अपॉन में डब्ल्यू अपॉन में एच, वहाँ पे डब्ल्यू होता है विड्थ ऑफ पिलर, एच होता है पिलर हाइट, एस पी होता है शिल्ड ऑफ पिलर, एस1 होता है इंस्टीट्यूट क्यूबिकल कोल पिलर स्ट्रेंथ। सी एम ए पर फार्मूला भी देख सकते हैं आप लोग, एस पी इक्वल टू 0.27 सिग्मा सी एच की पावर माइनस 0.36 प्लस एच अपॉन में 1 की पावर 1/60 160 में डब्ल्यू अपॉन में एच माइनस, यहाँ पे सिग्मा सी होता है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल कोल पिलर स्ट्रेंथ। तो अब हम लोग पढ़ें हॉलैंड गैल्डी फार्मूला। हॉलैंड गैल्डी फार्मूला क्या है, यहाँ पे एस पी होता है के की पावर रूट डब्ल्यू अपॉन में के होता है सिग्मा सी रूट डी। सिग्मा सी जहाँ पे होता है यूसीएस ऑफ क्यूबिकल सैंपल ऑफ साइन, डब्ल्यू एंड एच होता है पिलर विड्थ ऑफ हाइट, एस पी होता है पिलर स्ट्रेंथ 0.5 दिया। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिक एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यूनिवर्सल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेंथ में सभी डायरेक्शन में कंप्रेसिव होता है उसे बताया गया। ऑब्स्टिकल ड्यूरल फार्मूला होता है एच पी की इक्वल टू होता है एस पी रिएक्शन एरिया होता है इसमें इंसिटी क्यूबिकल एस1 होता है इंसिटी क्यूबिकल कोल सैंपल स्ट्रेंथ होता है एस पी इक्वल टू एस1 कोष्टक में 0.78 प्लस 0.222 डब्ल्यू अपन में डब्ल्यू जहाँ पे होता है विड्थ होता है, एच होता है पिलर हाइट होता है। फिर दिखाया ठीक। और लास्ट हम लोग का फार्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पिलर। ये क्या फार्मूला पे बेस है, ये बेस्ड है वर्क ऑफ विनाश की फार्मूला से। एस पी इक्वल टू एस1 की कोल कोस्ट अब 0.64 प्लस 0.5 डब्ल्यू अपॉन में एच माइनस 0.1 एंड डब्ल्यू को होल स्क्वायर अपॉन में डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन में एल एच, वेयर यहाँ पे डब्ल्यू होता है पिलर विड्थ, एल होता है पिलर लेंथ, एच होता है पिलर हाइट। अब हम लोग का एक क्वेश्चन दिया अ फ्लैट कोल स्ट्रिंग डेप्थ ऑफ 80 मीटर इज बीइंग डेवलप्ड बाय लोड पिलर मेथड विदिन स्पैन width 30 meter and gravity with 4.2 meter. The unit weight of all loading rock strata is 0.0225 m3 cubical core pillar is 3 mpm. Find extraction ratio of factor of safety based on ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड इसको बनाना है, जहाँ पे हम लोग का दिया है एच दिया है मतलब हाइट दिया है, विड्थ ऑफ पिलर दिया है 80 मीटर, विड्थ ऑफ पिलर दिया 30 मीटर, विड्थ ऑफ गैलरी दिया 4.2 मीटर, पिलर दिया है पिलर को दिया 0.0 फार्मूला बता देंगे। फिर हम लोग का ये एक्सट्रैक्शन वाला फार्मूला सिग्मा पे निकालेंगे, स्ट्रेस ऑफ पिलर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे एक्सट्रैक्शन रेशियो का फार्मूला यूज करके एक्सट्रैक्शन रेशियो निकालेंगे। फिर
लास्ट में हम लोग को पिलर स्ट्रेंथ ये वाला निकलेगा 3.85। यह जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, 1 से बड़ा है। पिलर जो कि सेफ है पूरा। प्रेशर आर्क थ्योरी। प्रेशर आर्क थ्योरी से भी कई प्रकार के गेट के क्वेश्चन बनते हैं। तो गेट के क्वेश्चन की प्रेशर आर्क थ्योरी देख लीजिएगा। ये क्या होता है, इसमें एक प्रकार का प्रेशर लगता है आगे से, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर लगना है कोल्ड बॉडी पे आफ्टर एक्सप्रेशन के दौरान। एक्सक्रेटेड गैस हाइट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, प्रेशर आर्क बीट्स भी बढ़ते जाता है। जैसे प्रेशर आर्क बीट्स भी बढ़ते जाता है। 1 फीट इसका फार्मूला होता है प्रेशर आर्क थ्योरी का, W = 0.15H + 60। यहाँ पे 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 फीट में 0.3 हाइट रहता है। इसका फार्मूला फीट में मेजर किया जाता है। जोन ऑफ आइसोलेशन इन्फ्लुएशन। जोन ऑफ इन्फ्लुएशन क्या होता है, जोन ऑफ इन्फ्लुएशन अमंग द लेवल ZI का 2 होगा 2 LTDS + WP/2। ये होता है स्ट्रेस डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ पिलर। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का ग्राफ है, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आएगा गेट विदाउट, इसको बना सकते हैं। स्ट्रेस एंड डिस्प्लेसमेंट के भी डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ पिलर, इसमें दिक्कत नहीं है। यील्ड पिलर टेक्निक। यील्ड पिलर टेक्निक क्या होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। Yield pillar technique defines pillar that yield gradually and allow roof deformation in a controlled manner। yield pillar डिफाइन करता है कि पिलर की कितने प्रकार से झुकाव है, उसका डिफॉर्मेशन किस प्रकार का है, उसको yield pillar बोलते हैं। देयर और ग्रेजुअल ट्रांसफर ओवर इनटू द नेबरिंग। ये क्या करते हैं, ग्रेजुअल ट्रांसफर करते हैं नेबरिंग पिलर के ओवरबर्डन को ट्रांसफर कर देते हैं। यूज कॉन्सेप्ट प्रोग्रेसिव फेलियर बेस्ड प्रेशर। ये प्रोग्रेसिव फेलियर बेस्ड पर डिपेंड करता है। बताए द पिलर साइज लेस प्रेशर से कम होता है, नॉर्मल पिलर दिखाया यील्ड पिलर को आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। यील्ड पिलर टेक्निक क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस लगता है, स्ट्रेन लगता है, स्ट्रेस लगता है, स्ट्रेस पहले पॉइंट कोई भी पॉइंट यहाँ पर धीरे धीरे यील्डिंग स्टार्ट होता है और प्रोग्रेस होते है, फिर यहाँ पर डिफॉर्म हो जाता है, फिर यहाँ से ऐसे डिवर्स होते जाते हैं, यहाँ से इसका यील्डिंग स्टार्ट हो जाता है और ये ऐसे एक प्रकार से कॉन्स्टेंट स्पीड हो जाता है। ये होता है टोटल फेलियर होता है और ये ऐसा डिफॉर्म होता है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट होता है पिलर इन रेसिडेंटल स्ट्रक्चर। एडवांस एंड डायनेमिक पिलर का एडवांस एंड डायनेमिक पिलर ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान पिलर ट्रेन टाइम दे अल्टरेशन पीरियड अल्टरेशन फैक्टर को एडवांस एंड डायनेमिक पिलर कहा जाता है। ये आप लोग देख ही सकते हैं एडवांस एंड डायनेमिक पिलर कितना सारा पॉइंट्स मैंने सबको याद रखना है। हावर ड्यूरिंग डिप्लेयरिंग के दौरान लोड लगता है तो कंटिन्यूअस उसके फॉर्मेशन होता है। तो डिप्लेयरिंग पिलर एक्सपेक्टेड कंटिन्यूसली डिप्लेयरिंग पिलर को कंटिन्यूसली एक्सपेक्टेड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। एक्सट्रैक्शन लाइन को कॉल्ड, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रुप लाइन कहा जाता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन ऑन द प्रोडक्शन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो प्रोडक्शन में बाधा डालते हैं प्रोडक्शन पिलर को इंक्रीज किया जाता है ड्यूरिंग डिप्लेयरिंग किया जाता है तथा कि प्रोडक्शन और सिंगल प्रोटेक्शन है। द एरिया विच ग्रुप पिलर और मॉडल कॉल अपार्टमेंट। ऐसा एरिया जहाँ पे ग्रुप ऑफ पिलर जिसको और बर्डन होता है, ऐसे अपार्टमेंट जोन होता है। ऐसे एरिया जहाँ पिलर कोई काम करने देता है, उसे अपार्टमेंट जोन बोलते हैं।
The area with 90% apartment load and concentration is called active mining zone. यहाँ है एरिया 80% apartment load concentration और active mining zone होता है. The advance the distance group is on zero stress and concentration the influenced. और ये देख सकते हैं सेफ्टी ऑफ अपार्टमेंट जोन का ये रहा फार्मूला. सेक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ अपार्टमेंट जोन होता है लोड बेयरिंग कैपेसिटी अकॉर्ड में टोटल लोड बेयरिंग कैपेसिटी इक्वल होता है एन क्रॉस एच पी क्रॉस. यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ पिलर, एच पी होता है पिलर स्ट्रेंथ, ए होता है पिलर एरिया को डब्ल्यू पी इंटू एच पी कर. यहाँ पे डब्ल्यू पी होता है विड्थ ऑफ पिलर, एच पी होता है हाइट ऑफ पिलर. लोड अबाउटमेंट ऑन द टोटल लोड अप्लाइड द पिलर. द टोटल लोड अप्लाइड द पिलर. टोटल लोड अप्लाई होता है पिलर का. अपार्टमेंट विभाग को दर्शाया गया है इस प्रकार से. मॉडल्स ऑफ पिलर है. पिलर एरिया के कई प्रकार के मॉडल होता है. पहला और द पिलर प्रोसेस डिफरेंट फेसेस और लोडिंग कंट्रोल कंडीशन अर्जिंग कंडीशन जहाँ पे लोड के बाद स्ट्रेस पिलर साइड एनवायरमेंटल and fracture जो fracture and distortion and आप लोग देख सकते हैं मल्टी शेयरिंग बनाया गया है, सर्विसिंग बनाया गया है, स्पार्लिंग बनाया गया है. पिलर स्टेबलाइजेशन क्या होता है? पिलर का स्टेबलाइज आर्टिफिशियली बाय प्रोवाइडिंग कॉन्फाइनमेंट देयर आर टू पिलर स्टेबल स्टोरिंग अराउंड पिलर बाय यूज किया जाता है. इसको आप लोग देख सकते हैं रॉक मैकेनिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं रहते हैं. इस प्रकार से हम लोग को सपोर्ट क्या है, आर्टिफिशियल सपोर्ट में क्या क्या आता है? वुड आता है, स्टील आता है, GRP सीमेंट और ब्रिक भी आर्टिफिशियल सपोर्ट का ही एग्जाम्पल है. रॉक रेनफोर्समेंट रॉक सपोर्ट होता है. रॉक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं. इम्प्रूव रॉक प्रॉपर्टी देखिए आता है. आर्टिफिशियल सपोर्ट रॉक भी आता है, बोल्ट भी आता है, लिमिट रॉक डिफॉर्मेशन कम करने के लिए एक प्रॉप सपोर्ट भी इसमें आता है. इंटरलॉक सपोर्ट GRC रॉक सपोर्ट के दर्शाया जा सकता है. Classification of artificial support. Artificial support can be classified into different categories. डिफरेंट कैटेगरी में आर्टिफिशियल सपोर्ट को दर्शाया गया है. पहला तो टेम्पररी एंड परमानेंट सपोर्ट, दूसरा तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सपोर्ट, तीसरा होता है एक्टिव एंड पैसिव सपोर्ट, चौथा होता है रिजिड एंड यील्डेबल सपोर्ट, लास्ट होता है ये चार प्रकार सपोर्ट.